हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज श्रोत्री और आप देख रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 साइंस की ऑनलाइन क्लास, जहां पर आप तैयारी कर रहे हैं अपने टॉप 10 ऑब्जेक्टिव की। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किसमें भ्रूणपोष पूरी तरह से परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है? तो वह है अरंडी और नारियल में। अगला प्रश्न है, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम स्कूटेलम या प्रशल्क कहते हैं। अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय क्या कहलाता है? तो उसे हम परिभ्रूणपोष कहते हैं। अगला प्रश्न है, आभासी फल वह फल होता है जो विकसित होता है। तो आभासी फल अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से विकसित होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल है? तो वह है सी, सेब, स्ट्रॉबेरी जिसे हम रसबेरी भी कहते हैं, और अखरोट। अगला प्रश्न है, असंजनन किस पौधे में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो वह है सिट्रस। सेब एक आभासी फल है क्योंकि यह पुष्पासन से बनता है। निषेचन के तुरंत बाद सबसे पहले क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है। किस कोशिका में दो नाभिक होते हैं? तो वह होती है केंद्रक कोशिका, जो बीजांड के मध्य में होती है। निम्न में से कौन सा सच्चा फल है जिसे हम सत्य फल नहीं कहते हैं? प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो जो सेब होता है वो आभासी फल होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से किस फल का अधिकांश भाग पुष्पासन से विकसित होता है? तो वह है सेब। वास्तविक फल किससे विकसित होता है? तो जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वह अंडाशय से विकसित होते हैं, जिसे हम सत्य फल भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फल वास्तविक फल है? तो वह होता है आम। वास्तविक फल में बीज किस अंग से बनता है? तो वह बनता है अंडाणु से। निम्नलिखित में से कौन सा फल केवल अंडाशय से ही विकसित होता है? तो वह है अमरूद। अनिषेक जनित फल में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो इसमें बीज जो होते हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बीजों की उपस्थिति। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन को अनिषेक जनित फलन को प्रेरित कर सकता है? तो उसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें अनिषेक जनित फल बीज रहित होते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है। असंजनन किस प्रकार का जनन है?
तो वह होता है अलैंगिक जनन। असंजनन में बीज किस प्रकार बनता है? तो निषेचन के बिना। तो आज हमने आपके जो टॉपिक है जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उससे संबंधित जो भी प्रश्न थे वो सभी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। यदि आप इनकी तैयारी करते हैं तो आसानी से सभी प्रश्नों के आंसर आप याद कर लेंगे। अगले वीडियो में हम जो आपका अगला टॉपिक है जीव विज्ञान से संबंधित उसको लेकर आएंगे, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।